सो वी विल डिस्कस अबाउट सिलेंडर। परफेक्ट सिलेंडर के शेप में नहीं है, लेकिन इस बॉटल के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कर्व सरफेस एरिया, जैसे कि क्यूबॉइड के लिए मैंने बुक का यूज किया था। यहाँ पर आप देखिए, इस बॉटल को देखिए, ये पोर्शन इसको मैं पकड़ा हूं, ये वाला पोर्शन पूरा, ये चीज ठीक है ना, ये चीज होती है कर्व सरफेस एरिया। चारों तरफ से जो ये है, यानी कर्व सरफेस एरिया में क्या इंक्लूड नहीं होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कर्व सरफेस एरिया में जो है आपका ये बॉटम सर्कुलर दिखाई दे रहा है और एक टॉप, ये दोनों चीजें इंक्लूडेड नहीं होती। ये बाकी की चीजें जो है आपकी कर्व सरफेस एरिया में होती है। कर्व सरफेस एरिया मतलब जैसे क्यूबॉइड के केस में मैंने बताया था कि किसी रूम की जो 4 वॉल्स होती हैं, चारों दीवारें होती है ना, वो कर्व सरफेस एरिया है। तो कर्व सरफेस एरिया तो क्या आता है, 2HL + B। तो दैट इज आल्सो द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ 4 वॉल्स। 4 दीवारों का एरिया जो होता है 2HL + B। तो यहाँ इन द केस ऑफ सिलेंडर, जब आप सिलेंडर बनाते हो, सिलेंडर का शेप मैं यहां बनाता हूं, देखना आप, ठीक है। ये चीज जो है, जो मैं आपको दिखा रहा था कि ये चीज कर्व सरफेस एरिया है। ये चीज क्या है, कर्व सरफेस एरिया। ये चीज, ये सारी चीज, ये चीज जो है ये कर्व सरफेस एरिया, उसके पलट के भी होगा। तो मैं यहाँ पर तो पूरा नहीं दिखा पा रहा था, लेकिन इस बोतल से मैंने ये चीज आपको जो दिख रही है रोटेट करते हुए, ये सारी चीजें, ये चीज आपकी कर्व सरफेस एरिया है। तो अगर इसका रेडियस r है और हाइट h है, तो कर्व सरफेस एरिया, जिसको आप लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हो, ये होता है 2πr(h). बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये 2πr(h) क्या चीज होती है। अगर सर्कुलर है, मैंने आपको दिखाया सिलेंडर के यहाँ पर इसका बेस क्या है, सर्कुलर है। तो अगर इसको, सिलेंडर को, कोई चीज है समझ लो, ड्रम है, इसको आप काटो और यूं फैला दो, काट के यूं फैला दो, तो ये एक रेक्टेंगल के शेप में आ जाएगा। किसके शेप में आ जाएगा, इसी चीज को जैसे आप फोल्ड करोगे फिर से सिलेंडर हो जाएगा। यस सर। तो 2πr, ये चीज अगर रेडियस r है, तो मेरे कहने का मतलब है कि ये पूरा जो सर्कुलर है, ये चीज क्या होगी, ये चीज होगी 2πr। सरकमफ्रेंस होता है नहीं, और इसकी हाइट क्या है, h, ये वाली हाइट h है। तो इसीलिए इस रेक्टेंगल का एरिया जो होगा L × B। L क्या है 2πr और B क्या है h। यहाँ आपको बता दिया कर्व सरफेस एरिया 2πr(h). जब टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, ये तो रहेगा ही 2πr(h), उसमें 2 चीजें और आपको ऐड करनी पड़ेंगी, बॉटम का एरिया और टॉप का एरिया, और दोनों सर्कुलर है, πr² + πr²। 2πr(h) + 2πr², 2πr(h) + r। इसको आप इस तरह से लर्न कर लेते हो, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया ये 2πr(r+h) कहां से आता है। अब इसमें कुछ ऐसे भी केसेस आ सकते हैं। कैसे केसेस आ सकते हैं कि भाई एक सिलेंड्रिकल शेप में कोई ड्रम है, कोई चीज है जिसका टॉप नहीं है, ऊपर वाला पोर्शन नहीं है। तो सिंपल सी बात है, कुछ इस तरीके से देखो, ऐसा होगा कुछ, ठीक है ना। होते हैं पानी वगैरह भरने के लिए, समझ लो इसकी लीड नहीं, इसका ढक्कन नहीं है, तो 2πr, इसका एरिया क्या होगा 2πr(h) + एरिया ऑफ बेस πr²। क्लियर है। कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर टोटल सरफेस एरिया में से πr² माइनस कर लें, एक ही बात है, टोटल सरफेस एरिया में से πr² माइनस कर लें। अब आते हैं इसके, कर्व सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, अब क्या बचा है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है πr²h। सिलेंडर के केस में एरिया बेस, बेस का एरिया क्या होगा, बेस होता है सर्किल, तो बेस का एरिया क्या होगा πr²।
पाई आर स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि ये एच हाइट तक है। एक आप प्लेट के बारे में सोचिए, प्लेट जो होती है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, या सबसे अच्छा एग्जांपल होगा आप कॉइन ले लीजिए 5 रुपीज का या 10 रुपीज का, राइट। तो उसका भी अपना एक वॉल्यूम होता है, लेकिन एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक कॉइन, सिक्का रखते जाइए, ऊंचा बना लिया। अब हर सिक्के की अपनी एक ऊंचाई भी तो होती है, चाहे वो मिलीमीटर में ही हो। तो वो जब सिक्के रखते जाएंगे आप, एक के ऊपर एक सिक्के रखते जाएंगे, तो वो शेप क्या बनेगा, सिलेंडर। तो नीचे इसको एरिया पाई आर स्क्वायर था, और ऐसे सबके साथ मान लो छोटा छोटा हाइट करके, और पूरी हाइट क्या हो जाती है एच, तो उसका वॉल्यूम निकालोगे आप तो पाई आर स्क्वायर एच। तो सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, दो वर्डिंग यूज होते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस या एरिया ऑफ बेस सिलेंडर के केस में। तो जो बेस बार कर रहा है, तो आपको समझना होगा कि भाई ये बॉटल हमारा सिलेंड्रिकल शेप में है, तो इसका बेस ये क्या है, सर्कुलर है कि नहीं है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ बेस 2 पाई आर होता है, और एरिया बेस भी क्या होता है, समझ गए, पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस 2 पाई आर और एरिया पाई आर स्क्वायर। इतनी चीजें आपको सिलेंडर के बारे में जानकारी होगी, तो आपको सिलेंडर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं। क्लियर है?